चौथी तिमाही में अनुमान है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कुल आमदनी है, रेवेन्यूज़ है, वो लगभग 2,36,000 करोड़ के आसपास आनी चाहिए तिमाही दर तिमाही, जिसमें करीब 5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफा जो है 19,500 करोड़ का हमारा अनुमान है, जिसमें भी करीब 13% से ज़्यादा की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही आ सकती है। और एबिटा यानी ऑपरेटिंग नंबर्स जो है वो 43,000 करोड़ से थोड़ा ही कम रहने की संभावना, 4.5% की ग्रोथ है। तो ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर है। अब अगर इसको आप ब्रेक डाउन करें कि अलग अलग सेगमेंट्स कैसे आ रहे हैं, तो रिटेल से हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू जो है करीब करीब 21%, 21.5% बढ़ना चाहिए साल दर साल, इसको हम कंपेयर करें, और 84,250 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। ये एबिटा भी यहाँ पे करीब 24-25% की ग्रोथ दिखाएगा, जो कि 6,148 करोड़ रहना चाहिए। मार्जिन में थोड़ा सा 0.2% की ग्रोथ है, 7.3% आना चाहिए। जियो में आरपू फ्लैट रहने की उम्मीद है। सब्सक्राइबर की ग्रोथ बढ़ के 48 करोड़ से पार निकल गई है। मुनाफा 5330 करोड़ के आसपास आना चाहिए, लगभग 2% की ग्रोथ का अनुमान है। और रेवेन्यू 26,000 करोड़ का, यहाँ पर भी 2-2.5% की ग्रोथ है। तो टेलीकॉम वाले बिजनेस से या जो जियो प्लेटफॉर्म उसके बिजनेस में थोड़ा सा फ्लैटिश रहने की संभावना है, लेकिन बाकी में तेज़ी आएगी। तेज़ी का मुख्य कारण ये है कि रिफाइनिंग मार्जिन से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, और पेटकेम में स्प्रेड काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। साथ ही रिटेल में फुटफॉल बहुत बढ़े हैं स्टोर्स इंक्रीज़ होने की वजह से, और साथ ही ऑनलाइन का भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो नेट आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर और रिकॉर्ड एबिटा के साथ आने की संभावना है। ओके, रिकॉर्ड एबिटा आने की संभावना है। चलिए एक बार राजेश पालवे जी से एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं इसके ऊपर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, रिलायंस पर कोई स्ट्रैटेजी है क्या? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, रिलायंस के नंबर के पहले हमें लगता है जिस तरीके का डेटा बना हुआ है यहाँ पे, मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया तो 3,000 की स्ट्राइक पे, और हम एक्सपायरी के नजदीक हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कॉल लेडर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, जो इसमें कि 3 लेग्स होगी। एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना है रिलायंस का 2960 की स्ट्राइक का, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 33 रुपीज के आसपास। और अब इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम 3,000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचेंगे, जो कि 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 3,060 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 8 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो आपकी नेट कॉस्ट अराउंड इसमें 5.5 से 6 रुपए के आसपास होगी इस स्ट्रेटेजी को इनिशिएट करने में। हमें लगता है कि रिलायंस में जिस तरीके से अभी नीरज जी भी बता रहे थे, एक पॉजिटिव मूव ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट को कम करने के लिए हमने 2 लेग्स ऐड करे हैं, और यहाँ पे जो कॉस्ट बन रही है अपनी 6 रुपए की बन रही है। तो यहाँ पे जो आपकी डाउन साइड है वो मैक्सिमम आपको जो लॉस देगी वो करीब 1,400 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम, अगर ये स्टॉक यहाँ से मूव नहीं होता टुवर्ड्स एक्सपायरी। हायर साइड पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो बनने की रेंज रहेगी वो 3,000 से लेके 3,060 की रेंज में, अगर रिलायंस का स्टॉक रहता है टुवर्ड्स एक्सपायरी अप्रैल सीरीज में, तो यहाँ पे 8,600 रुपए तक का प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में बनते हुए दिख सकता है। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 3,080 के ऊपर का रखना है। अगर ये स्टॉक 3,080 का रेंज क्रॉस करता है तो आपको ये पोजीशन से एग्जिट करना है। हमें लगता है यहाँ पे ये जिस तरीके का रिलायंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अपमूव बनेगा और रिजल्ट के बाद, और ये 3,050-60 की रेंज की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे कॉल लेडर स्ट्रेटेजी की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे इस रिजल्ट को प्ले करने के। मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया